दोस्तों, आजकल के टाइम में सभी परेशान है। मुझे पता है आप भी परेशान है और बहुत परेशान है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई रोजगार से परेशान है, किसी का किराए का मकान है, कोई वैसे परेशान है, कोई बच्चों की समस्या, मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी है ही। और ये ज्यादातर इसका प्रभाव हमारी गृहिणियों पे भी पड़ता है, घर के जो मुखिया होते हैं उन पे भी पड़ता है। बहुत परेशानी होती है। गृहिणी क्या करती है, अकेले में जाके रोने लग जाती है। कई बार उसके मन में ख्याल आता है कि मैं खुद को कुछ कर लूं, मर जाऊं, शायद समस्या हल हो जाए, समस्या का हल हो जाए। लेकिन नहीं, कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले ये जरूर सोच लेना कि जो आपके पीछे हैं उनका क्या होगा। आप अगर ये सोचो कि सब हो जाता है, सब कर लेंगे अपने आप, तो नहीं, ये गलत चीज है। आप अपने परिवार की गृहिणी हो, पिलर हो एक तरह का। अगर आप कोई गलत कदम उठा लोगे, आपके घर में कोई समस्या चल रही है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान चल रहे हो, तो एक बार जो मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, आप वो सुनना। सुनने के बाद गारंटी है कि आप हिम्मत नहीं हारोगे और आप जो है उस पे फिर से कोशिश करने लग जाओगे कि हाँ, ये बहुत सही चीज आपने बताई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगे ना तो शेयर कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताया कीजिए कि आपको मेरी ये जो मोटिवेशन की जो कहानी है, या जो भी कह सकते हैं, आपको छोटी सी राय है, आपको कैसी लगी। और आपके भी मन में कोई बात हो तो आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज आपकी ही समस्या का हल बताती हूँ एक छोटी सी कहानी के जरिए। ध्यान से सुनिएगा, कहानी को बीच में मत छोड़ के जाइएगा, नहीं तो आपको आधी कहानी समझ नहीं आएगी और आप फिर अधूरे में ही लटके रह जाओगे। छोटी सी कहानी है, ज्यादा समय नहीं लूंगी, शुरू करते हैं। बात एक ऐसी है कि बहुत टाइम पहले एक आदमी जो बहुत परेशान रहता था ना, उसका रोजगार चला गया, घर में कितनी तंगी आ गई, गरीबी आ गई, 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 वक्त की रोटी के भी उसको लाले पड़ गए। इतना परेशान रहने लगा कि मत पूछो, क्या ही उसके मतलब मन पे बीतती थी। एक दिन वो परेशान होते हुए उसने सोचा कि मैं एक साधु महात्मा, जो पहुंचे हुए साधु महात्मा थे, उसके गांव में आए हुए थे, तो उसने कहा कि मैं उनके पास जाता हूँ, शायद वो सबकी समस्या का हल निकालते हैं तो मेरी भी समस्या का हल निकाल देंगे। तो मैं उन महात्मा जी के पास गया और बताने लग गया कि महात्मा जी, ऐसे ऐसे मेरे घर में दिक्कत चल रही है, मेरे घर में बहुत परेशानियां चल रही है, मेरा काम धंधा छूट गया, मकान भी ऐसा है, मेरे घर में 2 वक्त तो छोड़ो, 1 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं, और मेरे हाथ में कुछ ऐसा है नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अब मैं क्या करूं? कई बार तो मन में आता है कि मर जाऊं, लेकिन मर जाऊंगा तो फिर मेरे पीछे परिवार वालों का क्या होगा, इसलिए सोच के फिर से कोशिश करने लग जाता हूँ, लेकिन फिर असफल हो जाता हूँ। अब आप मुझे मेरी समस्या का हल बताएं कि मैं क्या करूं, क्या ऐसा उपाय करूं, लेकिन वो हल ऐसा बताना, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहीं आप पढ़े लिखों वाले मुझे हल बता दो और मैं ना कर पाऊं तो मेरे हिसाब से मुझे हल बताना कि मैं क्या ऐसा हल करूं, उपाय निकालो आप मेरे लिए, ताकि मेरी ये सारी जो समस्याएं हैं ठीक हो जाए। महात्मा जी बड़े गौर से उसकी परेशानियां सुनते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बताऊंगा। तो वो जो युवक है वो बोलता है ठीक है, आप मुझे बताइए। महात्मा जी उसे एक छोटा सा काम देते हैं, कहते हैं थोड़ी सी दूर जाके ना पहाड़ी पे एक मंदिर है, मंदिर के थोड़ी सी ही दूरी पे बहुत सारी चींटियां हैं जो दरवाजे के पास घर बना रही हैं। तो तूने क्या करना है, उनके घर को तोड़ना है, लेकिन ध्यान रखे, जब भी तू चींटियों के घर को तोड़ोगे ना, तो वो चींटियां मरनी नहीं चाहिए, एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए, लेकिन तुमने घर तोड़ देना है। वो पहले तो सोचने लग गया कि इतने बड़े संत हैं और मेरे से ये गलत काम करवा रहे हैं। फिर उसने सोचा कि चलो, हो सकता है कोई मेरी समस्या का हल बता रहे होंगे। तो वो ज्यादा कुछ नहीं सोचते हुए कहता ठीक है महात्मा जी, मैं कोशिश करता हूँ, और वो चला जाता है। जाके वो देखता है कि सच में ही मंदिर के पास, दरवाजे के पास जो है चींटियां, बहुत सारी चींटियां घर बना रही होती हैं। तो वो क्या करता है, घर को तोड़ देता है, चींटियों के घर को बहुत संभल के घर को तोड़ता है, क्योंकि महात्मा जी ने बोला था कि एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। तो वो उनके घर को तोड़ देता है, लेकिन मन में उसकी फिर भी जैसे गिल्ट होता है ना, थोड़ा सा वो रहता है कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मैंने बहुत गलत काम कर दिया, बेचारी चींटियों ने क्या बिगाड़ा था जो मैंने उनका घर तोड़ दिया। खैर वो कहता है अब तो मैंने घर तोड़ ही दिया, अब मैं कल महात्मा जी के पास जाऊंगा, उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन मैंने तो घर आज ही तोड़ दिया है, तो मैं कल फिर जाऊंगा महात्मा जी के पास और बोलूंगा कि आप मुझे मेरी समस्या का हल बता दो। लेकिन सुबह महात्मा जी के पास जाने से पहले वो सोचता है कि एक बार ना निगाह मार आता हूँ, क्या पता घर टूट गया था, कहीं वापस तो नहीं आ गई चींटियां। तो देखते हैं कि सच में रात को जो घर तोड़ा था, चींटियां फिर से अपना नया घर उन्होंने बना लिया और उसमें अपना
जो खाना पानी है लेके चहल पहल करने लग गई है। कहता है ये क्या हो गया। वो फिर से उनका घर तोड़ देता है। कहता है अब क्या करूं। घर तोड़ के वो फिर घर आ जाता है। अब कहता है यार मैंने फिर से 2 बार हो गया ऐसा, मैंने घर तोड़ दिया, लेकिन ना पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं किसी का घर तोड़ रहा हूँ। चाहे वो चींटी है छोटी सी, लेकिन मैं उनका घर तोड़ रहा हूँ, ये मैं अच्छा नहीं कर रहा। तीसरे दिन फिर ऐसा करता है। तीसरे दिन उसको गुस्सा आता है कि 2 बार हो गया मैंने घर तोड़ दिया। अब तीसरी बार फिर वो थोड़ी सी मंदिर की ना थोड़ी सी आगे दूरी पे वो घर बनाने लग जाती है। वो कहता है अब इन्होंने यहाँ पे घर छोड़ के वहां घर बनाने लग गया। वो क्या करता है, गुस्से में घर तोड़ देता है। गुस्से में जब घर तोड़ता है ना तो उसके पैरों के नीचे आके ना कुछ चींटियां मर जाती हैं। फिर वो वहां पे ठंडा पानी डाल देता है कि अब तो नहीं बनाएंगे घर। ये करके वो फिर वापस घर आ जाता है। फिर उसके मन में ना गिल्ट होता है। कहता है हाय मैंने तो मतलब बहुत गलत काम किया। अगले दिन सुबह सुबह जाता है। कहता है अगर कुछ चींटियां होंगी तो मैं घर से ना आटा ले आता है। घर से आटा लेके और चींटियों को डालने चला जाता है। तो जब चींटियों को आटा डालने जाता है तो देखता है चींटियां फिर से घर बना रही हैं। वो कहता है अब क्या करूं, ये तो बार बार घर बना रही है। लेकिन फिर भी वो चींटियों को आटा वगैरह डाल देता है और कहता है अब मैं महात्मा जी को बोल दूंगा कि बस अब मुझसे ये काम नहीं होता है, मैं किसी का घर तोड़ के अपनी समस्या का हल नहीं ले सकता हूँ, तो आप मुझे माफ करिए। तो वो महात्मा जी के पास चला जाता है और कहता है महात्मा जी ऐसी बात है कि मैं 3-4 बार हो गया उनका घर तोड़ दिया, वो वापस से चींटियां फिर से घर बनाने लग जाती हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो महात्मा जी उसे बोलते हैं कि देख यही है तेरी समस्या का हल। जो एक छोटी सी चींटी जो नजर भी नहीं आती है उनका तूने 4 बार घर तोड़ा, फिर से वो घर बनाने लग गई और हिम्मत नहीं हार रही है। तो तू तो इतना बड़ा आदमी है, तेरे को भगवान ने सब कुछ दे रखा है, इतना बड़ा शरीर दे रखा है, हाथ पैर दे रखे हैं, आंखें दे रखी हैं, तो तू मेहनत कर, फिर से मेहनत कर, फिर से सफल हो जाएगा। 2 बार फेल हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, लेकिन चींटियों ने भी तो फिर से कोशिश करी ना, उन्होंने फिर से अपना घर बनाया ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि सफलता ही पूरी जिंदगी तुम्हें मिलेगी। तुम मेहनत करो, 2 बार फेल होगे, 3 बार होगे, 4 बार होगे, लेकिन आज नहीं कल समय जरूर बदलेगा। हर किसी का समय बदलता है। तो उसको बहुत हिम्मत आती है। वो कहता है बात तो इन्होंने ठीक की है भाई, छोटी सी चींटी मुझे इतनी बड़ी सीख दे गई है। मैं तो कहाँ मरने मराने की बात कर रहा था, वो चींटियां तो देखो फिर से घर बनाने लग गई। तो वो कहता है ठीक है मैं अब फिर से ऐसे ही करूंगा। फिर उसको हिम्मत मिलती है और उसे समस्या का हल मिल जाता है। तो दोस्तों यही एक कहानी से मैं आपको यही बताना चाहती थी कि आपके जीवन में कितनी भी समस्या हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। मरने की तो कभी सोचना ही मत, बड़ा कदम उठाने की कभी मत सोचना। ये सोचो कि मेरे पीछे कौन है, मेरे साथ जो जुड़े हैं उनका क्या होगा। आपके घर में आज समस्याएं चल रही हैं, कोई बात नहीं। हमेशा जो कहते हैं ना, ये समय हमेशा स्थायी नहीं रहता है। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज सुख है तो आपको दुख भी जरूर मिलेगा। लेकिन समय जो है दोनों बराबर चलते हैं, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो यही मैं बताना चाहती थी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।